महावीर भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आज का समय अपने आप में एक विचित्र समय होता चला जा रहा है। हमने अधिकांश देखा है, जाना है और अनुभव किया है कि लोग जब दुखी हुआ करते हैं, परेशान हुआ करते हैं और नाना प्रकार के संकटों में घिरे हुए होते हैं, उस समय पर कहीं भी शरण खोजने का प्रयास करते हैं। कोई भगवान के पास, कोई जिनवाणी के पास, कोई गुरु के पास, कोई यंत्र मंत्र तंत्रवादी के पास आदि अनेकों स्थानों पर शरण को खोजने का प्रयास करते हैं। निमित्त योग से ये हमारे देवाय देव जिनेन्द्र भगवान महाकरुणा निधान है। हमारी माँ जिनवाणी अपने आप में माँ का दर्जा, माँ किसी प्रकार से कैसे भी कोई भी बालक हो, उस बालक को कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, उस समय पर वह माँ अपने आंचल में छिपाने का प्रयास करती है और संभालने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से हमारे देवाय देव गुरुदेव वीतरागी निर्गंथ गुरु ये भी अपने आप में एक महान शरण हुआ करते हैं। वैसे तो कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वरा, गुरु सभी कुछ हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। प्यारे बंधुओं, हमारे जिन्हें भगवान मौन हैं, हमारी माँ जिनवाणी मौन है। हमारे गुरुवार गुरुदेव हमें उंगली पकड़कर चलाने के लिए उपदेश, निर्देश, संदेश देकर हमें सुधारने के लिए आदेश हमें देते हैं एवं हमारी गलतियों को सुधार कर हमें सुमार्ग पर लगाने का प्रयास करते हैं। पापों से बचकर पुण्य के मार्ग में लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव वही भी महाकरुणा निधान, वही पापी से घृणा नहीं करते हैं, पाप से घृणा किया करते हैं। जब पाप से घृणा करते तो आपके पापों का प्रक्षालन करा के आपको परमात्मा बनाने का प्रयास करते हैं। इसके उपरांत चाहे यंत्रवादी के पास जाओ, चाहे मंत्रवादी के पास जाओ, चाहे तंत्रवादी के पास जाओ, चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, कहीं भी जाओगे ये सभी करुणा निधान होते हैं। स्वयं नाना प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं, स्वयं नाना प्रकार की तप साधना करते हैं, स्वयं उपवास व्रत किया करते हैं, स्वयं संतोष के धनी हुआ करते हैं। ऐसे गुरुओं के पास पहुंचने के उपरांत, ऐसे महापुरुषों के पास पहुंचने के उपरांत जब ये भक्त पहुंचता है तो उसे संतोष और शांति दिलाई जाती है। जब वह संतोष और शांति को प्राप्त कर लेता है, उसकी आती हुई विघ्न बाधाओं को दूर होता हुआ दिखाई देता है। एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। एक कुत्ता यहाँ वहाँ तड़फ रहा था, गर्मी का मौसम था, भूख प्यास से वो परेशान हो रहा था। अचानक ही वह विचार करता कि हमें कोई शरण मिल जाए, हमें कोई छाया मिल जाए, हमें कोई पानी मिल जाए। धीरे धीरे एक बैलगाड़ी वहाँ से निकल रही थी।
वह बैलगाड़ी के नीचे आ जाता है। अब बैलगाड़ी के निकट आ गया। निकट आने के उपरांत से बैलगाड़ी के नीचे छाया दिखाई दी। उस छाया के पास पहुंच गया और धीरे धीरे बैलगाड़ी चल रही है। बैलगाड़ी के नीचे वही भी चलता चला जा रहा है। धीरे धीरे हाँफ रहा था, दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, गर्मी से त्राहि त्राहि हो रहा था। उसे छाया मिलने पर आराम मिला। आराम मिलने के उपरांत प्यारे बंधुओं थोड़ी दूर और चला। वह राहगीर अपनी गाड़ी को एक घने वृक्ष की छाया के नीचे लेकर जाता है और वहाँ गाड़ी को खड़ा कर लेता है और वहाँ गाड़ी से उतरता है, अपना नाश्ता पानी निकालता है और स्वयं खाने के लिए तैयार होता है। वह कुत्ता भी वहाँ छाया में आ गया। भोजन देखा, भोजन के पास आ गया। वही गाड़ी वाला भोजन कर रहा, कौड़ा बस वही उस कुत्ते को भी एक एक रोटी बीच बीच में देता जा रहा। कुत्ता भी रोटी खा रहा है। राहगीर ने पानी पिया, उस कुत्ते को भी पानी पिला दिया। वह कुत्ता पहले तो गर्मी से त्रस्त शांत हो गया, फिर भूख प्यास से भी तृप्त हो गया। अब वह संतोष को धारण कर वह राहगीर भी वहाँ पैर पसार के थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। कुत्ता भी वहाँ आराम से सो गया। जैसे बैलगाड़ी का वह व्यक्ति, वह राहगीर वह गाड़ी की ओर जाता, गाड़ी पर बैठता है और चलना शुरू करता है। वह कुत्ता उस बैलगाड़ी के नीचे फिर वापस आ जाता है। उसे छाया मिल रही है। थोड़ी दूर चलने के उपरांत वह बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है। कुत्ता कितना अच्छा विचार करता है देखिएगा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहा हूँ। क्या आ गया? मैं इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहा हूँ। प्यारे बंधु ऐसा सोच सोच के वही सोचता अगर मैं खड़ा हो जाऊँगा तो गाड़ी रुक जाएगी। प्यारे बंधु वह कुत्ता रुक जाता है और गाड़ी चलती चली जाती है। कुत्ते को धूप लगने लगती है, परेशान होने लगता है। लेकिन प्यारे बंधु कहने का मतलब ये है, एक कुत्ता वह शरणागत आया था छाया लेने के लिए। छाया भी मिली, भोजन भी मिला, पानी भी मिली, सब कुछ मिल गया। उसकी उपरांत उसे मैं ही बड़ा हूँ, मेरी पूंछ बड़ी है, मैं ही सबसे हूँ, मैं ही गाड़ी को चला रहा हूँ। प्यारे बंधुओं ये संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में आपको कहीं शरण नहीं, ना माँ की शरण है, ना पिता की शरण है, ना भाई की शरण है, ना बहन की शरण है, ना मेहमानों की शरण है। शरण देवशास्त्र गुरु की है, जिनवाणी की है। ये शरण आपको मिल गई। ऐसी शरण को पाकर प्यारे बंधुओं गुरूर मत करो। हमें अपना शरण कर पाना है, हमें शांति अपनी पानी है। हम प्यारे बंधुओं कहाँ मोबाइल के चक्कर में लगे, कहाँ मैसेज बनाने के, किसी दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में लगे। प्यारे बंधु चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या गरीब हो या अमीर हो, अगर आपकी मर्यादा को देखकर आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है तो ये मत समझना कि मेरा ही सब कुछ चल रहा है। पता नहीं प्यारे बंधु कब आपको धक्का दे के निकाल दिया जाए, कब आपको ललकार के भगा दिया जाए, कब आपका सम्मान ना किया जाए। तो आप प्यारे बंधु आप अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए ये सारे विकल्प, इसको नीचे गिरा, उसको नीचे गिरा, उसको ये करो, उसको ये करो, ये सारे विकल्प छोड़ दो। आज मैं देख रहा हूँ कोई किसी के रोके कोई कार्य रुक नहीं सकता है। कोई किसी के रोके कोई कार्य रुक नहीं सकता है। प्यारे बंधुओं चाहे कोई विधान होने वाला हो, चाहे अनुष्ठान होने वाला हो, चाहे मंदिर बनने वाला हो, और चाहे क्षेत्र बनने वाला हो, और चाहे कोई पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला हो, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है किसी भी कार्य को कोई रोक ले। लेकिन प्यारे बंधु रोक क्या रहे हो आप? आपका जो पुण्य साथी से पुण्यानुबंधी पुण्य जो आपको प्राप्त होने वाला है, आप उसी पुण्य को रोक रहे हो।
बात बाकी आप और किसी को नहीं रोक रहे, पाप को निमंत्रण दे रहे हो, पापाचार को निमंत्रण दे रहे हो। अपना आचार विचार तो देखो, अपना खान पान तो देखो, और अपने आप की ओर अंदर जाकर देखो। प्यारे बंधु, नीतिकारों ने कहा चड्डी के अंदर सभी नंगे हैं। इसलिए प्यारे बंधु, ज़्यादा औकात के अंदर औकात से ऊपर न उठो, अपने आप को ही झांकते रहो, अपने आप को संभालते रहो। उतने में ही तुम्हारा कल्याण होगा, उतने में तुम्हारी महानता होगी, उतने में तुम अपने जीवन में महान बन पाओगे। प्यारे बंधु, अपने आप को झांको, अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो, और अपने आप के पुण्य को छीन ना होने दो। ऐसा कार्य करो। ऐसा मेरा आपसे भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोला आचार्य गुरुवर 108। परम तपस्वी वनचरी परम हितैषी संत श्रोमणि, पंचवर्ष की जल की त्यागी सदन सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 निमि सागर जी महाराज की जय।